तो अगर कंपोनेंट के अंदर बात करें तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रेट स्टेयर्स, आप इसकी हेल्प से आप जिस तरह का शेप का आप स्टेयर्स बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बना सकते हैं। आपके पास स्पाइरल आपका बनाने का ऑप्शन है, फुल स्टेप और एक आपका सेंटर एंड, दो तरीके से आप स्पाइरल स्टेयरकेस बना सकते हैं। और साथ में आपका विंडर भी है, एल शेप विंडर है और यू शेप विंडर है, यानी कि इसके अंदर आपको लैंडिंग का ऑप्शन नहीं है। आप लैंडिंग ऑप्शन इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आपका प्री डिफाइन आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और जो आप स्ट्रेट स्टेयर्स है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग लैंडिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज के अंदर आपको तीन तरह की आपको स्टेयरकेस मिलती है। एक आपका 7 इंची मैक्सिमम राइजर एंड 11 इंची का आपको ट्रेड का मिलता है। एक आपका मोनोलिथिक स्टेयर्स है, एक आपका प्रीकास्ट स्टेयर्स है, ठीक है। और अब अपने को स्टेयर्स बनाना है तो सबसे फर्स्ट आपको नंबर ऑफ राइजर्स कैलकुलेट करने हैं, पर्टिकुलर किस तरीके से आपको स्टेयरकेस बनाना है। तो आपको नंबर ऑफ राइजर्स कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है बिल्डिंग हाइट अपॉन डेप्थ ऑफ राइजर, ठीक है सर, राइट। यही होता है अपना कि जो भी आपका बिल्डिंग का हाइट होगा और जो भी आप राइजर लेके चल रहे हैं, आप 6 इंची का, आप 7 इंची, आप 8 इंच, आप जो भी आप राइजर लेके चल रहे हैं उससे अपन डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ राइजर्स आपको मिल जाएगा। और नंबर ऑफ ट्रेड अगर निकालना है तो नंबर ऑफ राइजर्स जितने भी हैं उसमें से अगर एक अपन माइनस कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड आपको यहाँ से मिलता है। तो जैसे मैंने यहाँ से 7 इंची मैक्सिमम राइजर एंड 11 इंची ट्रेड मैंने ले लिया। इसके बाद मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है कि मुझे राइजर कितना रखना है और ट्रेड कितना रखना है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए 7 इंची अगर मैं राइजर लेके चल रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ राइजर्स जो निकलेगा वो आपका 18 होता है, ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ से अगर 6 इंची का अगर लेके चलता हूँ तो 6 इंची के हिसाब से आपका 10 फीट जो होगा तो देन आपका नंबर ऑफ जो राइजर्स आएगा वो आपका 20 आएगा, राइट। तो अगर आप डायरेक्टली पहले ही अगर आप राइजर और ट्रेड एडिट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली यहाँ से एडिट टाइप पे आपको जाना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको मैक्सिमम राइजर आपको क्या रखना है, आपको ट्रेड की डेप्थ कितनी रखनी है, आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से एक डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है, कि मुझे जो बनाना है वो यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ कि 6 इंची का मुझे राइजर देना है और 10 इंची का मुझे ट्रेड देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बना लिया और देन मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ से राइजर मैं चेंज कर देता हूँ 6 इंची, ठीक है। और ट्रेड जो होगा वो अपना 10 इंची है तो मैं यहाँ से 10 इंची यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको रन विड्थ में अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से रन विड्थ भी चेंज कर सकते हैं एंड देन आप इसको ओके करें। आपका यहाँ पे देखो आपको नंबर ऑफ जो राइजर्स है वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया कि नंबर ऑफ राइजर्स कितने बनेंगे, 20 बनेगा। और यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ राइजर्स कितने हैं, ठीक है, और ट्रेड आपका कितना बन रहा है, राइट। तो यहाँ से आप जो भी अगर चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने कोई स्ट्रेट स्टेयरकेस के हिसाब से अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए आपको बॉटम में ये भी चीज दिखाता है कि कितने राइजर्स क्रिएट हो रहे हैं और कितने आपके रिमेनिंग है, ठीक है, कितने राइजर्स क्रिएट हो रहे हैं और कितने आपके रिमेनिंग है। और यहाँ पे एक आपका मॉडिफिकेशन टूल्स यहाँ पे एक चलता है जिसमें आपका लोकेशन लाइन, अभी जो लोकेशन लाइन है वो आपका सेंटर पे है, ठीक है, लोकेशन लाइन जो है वो आपका सेंटर पे है। और नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन लाइन है एक्सटीरियर सपोर्ट, यानी कि आपका जो सपोर्ट होगा यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो सपोर्ट है जिसको अपन फ्लाइट बोलते हैं, आप उस पर अगर लोकेशन लाइन को रखना चाहते हैं तो वहां रख सकते हैं। अदरवाइज आप रन लेफ्ट आप ले सकते हैं तो आपका लोकेशन लाइन आपके लेफ्ट पोर्शन पे आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से राइट साइड पे अगर करता हूँ तो ये आपका लोकेशन लाइन राइट साइड पे आएगा। तो इसके हिसाब से आप जैसा चाहें उस शेप का आप स्टेयरकेस आप बना सकते हैं पर्टिकुलर। तो जैसे सपोज मुझे यहाँ पे एल टाइप स्टेयरकेस बनाना है तो मैंने यहाँ पे 10 राइजर्स क्रिएट कर दिया और 10 आपका रिमेनिंग है, मैंने क्लिक किया तो आप देखो यहाँ से आपका 10 स्टार्ट हो गया। और वापस से मैं यहाँ से अगर बनाना चाहता हूँ तो ये आपका एल शेप स्टेयरकेस आपका बन जाएगा, राइट। आप देख रहे हैं तो जिस तरह का भी आपको, और बीच में आपका ये लैंडिंग पोर्शन है
और देन आपको यहाँ से फिनिश एडिट मोड पे आपको क्लिक करना है अगर आपका स्टेयरकेस बन गया तो, और अदरवाइज आप कैंसिल मोड का भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इसको फॉर्म नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको 3D में देखिएगा तो आपको कुछ अलग तरीके का आपको स्टेयरकेस एल शेप में जो स्टेयरकेस मैंने ड्रॉ किया है, आपको एल शेप में स्टेयरकेस आपको दिख रहा है, राइट। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एल शेप स्टेयरकेस अगर आपको फॉर्म करना है तो आप फॉर्म कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये रेलिंग के साथ आपका फॉर्म हो रहा है, आप चाहें तो अगर रेलिंग हटाना है तो आप यहाँ से रेलिंग से आप डिलीट भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप सेलेक्ट करके। ठीक है, और अगर इनकेस आप चाहते हैं कि मुझे रेलिंग के साथ नहीं बनाना है, ठीक है, स्टेयरकेस जो है वो रेलिंग के साथ मुझे नहीं फॉर्म करना है, विदाउट रेलिंग्स अगर फॉर्म करने हैं, तो अगेन मैं यहाँ से स्टेयरकेस पे लेवल 1 पे जाता हूँ। ठीक है, अगेन मैंने स्टेयर पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे जो दिख रहा है, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आपको रेलिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपको रेलिंग पे क्लिक करना है सबसे फर्स्ट। यहाँ पे आपका जो बाय डिफॉल्ट जो रेलिंग जो फॉर्म हो रहा है वो आपके ट्रेड पे फॉर्म हो रहा है। अगर आप स्ट्रिंजर पे फॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्ट्रिंजर पे भी आप फॉर्म कर सकते हैं। और अगेन मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ अभी, तो आपका जो रेलिंग्स होगा वो आपके स्ट्रिंजर पे ही फॉर्म होगा। सेम मैंने एल शेप यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है, एंड देन फाइनली फिनिश किया मैंने। ठीक है, एंड देन 3D व्यू में तो आप देखिए पहले आपका जो ट्रेड पे आ रहा था आपके रेलिंग्स, यस, और इस बार जो आपका आ रहा है वो स्ट्रिंजर पे आ रहा है, जिसको अपन एक्सटीरियर आपका सपोर्ट है, एक लेफ्ट सपोर्ट है और एक राइट सपोर्ट है। तो आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पे रेलिंग्स आप फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे स्ट्रिंजर पे चाहिए या फिर आपको ट्रेड के ऊपर आपको लाना है। ठीक है, देन अगेन मैं इसको डिलीट करता हूँ और अब मुझे विदाउट अगर रेलिंग्स मुझे अगर स्टेयरकेस फॉर्म करना है तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से रेलिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिफॉल्ट की जगह आपको सेलेक्ट करना है नन। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे आपको नन पे क्लिक करना है और देन जैसे ही आप ओके करोगे, और सपोज अब मुझे इस बार यू शेप में स्टेयरकेस बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से अगेन सेम आप फॉर्म कर सकते हैं इसी तरीके से। और आपको अगर बिल्कुल इसके पास से ही बनाना है या फिर पर्टिकुलर आपको स्पेस लेके आपको यू शेप आपको फॉर्म करना है तो आप इस तरीके से यू शेप आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन फाइनली आप इसको फिनिश कर दें। ठीक है, आपका स्टेयरकेस फॉर्म हो गया। अब आप इसका अगर चेंज करना चाहते हैं कि मुझे आप किधर से रखना है, इधर से इधर की तरफ रखना है या फिर इस साइड से इस साइड का आप रखना है, आप जैसा चाहें वैसा आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार जो स्टेयरकेस बना है वो विदाउट रेलिंग्स आपका फॉर्म हुआ, दिख रहा है आपको यू शेप स्टेयरकेस। ठीक है सर, कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? अभी इसमें जैसे जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स के साइड में कुछ एक पट्टी सी चल रही है, सब हटाना हो, हमें सिंपल स्टेप्स और रेलिंग दिखाने हो, और रेलिंग को भी हमें जैसे स्टेप्स के ऊपर चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो। हाँ, वो सब भी अभी आएगा सर, अभी एक एक करके देखते हैं अभी तो, है ना। तो इस तरीके से अब अपन बात करते हैं कि अगर जैसे इसी में अगर कुछ मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ से स्टेयरकेस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट हमने राइजर ट्रेड हमने चेंज करना देख लिया। अगर मुझे इसके कंस्ट्रक्शन में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रन टाइप का। ठीक है, आपको रन टाइप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स आपके दिखेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपको इस डॉट पे आप क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन होगा। ठीक है, जो कि आपको पूछेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल एंड फिनिशेस आता है, जिसके अंदर आपको ट्रेड का मटेरियल अगर आपको यहाँ पे देना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको ट्रेड का मटेरियल आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप यहाँ से मटेरियल ट्रेड के लिए अलग से डिफाइन कर सकते हैं, राइजर के लिए आप अलग से मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से ले लिया ट्रेड का मटेरियल, इसको ओके किया, अप्लाई किया, एंड देन ओके, एंड देन अप्लाई एंड ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका ट्रेड का मटेरियल चेंज हो गया, राइट। ये आप ट्रेड का मटेरियल मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, और अगर मुझे राइजर का भी मटेरियल अगर चेंज करना है तो अगेन सेम उसी ऑप्शंस पे जाना है आपको। यहाँ से राइजर का मटेरियल आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, कि आप जो भी यहाँ पे मटेरियल आप लगाना चाहते हैं राइजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन राइजर एंड ट्रेड का अपन मटेरियल डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइजर का अलग मटेरियल है और ट्रेड का आपको डिफरेंट मटेरियल आपको दिख रहा है। इसके अलावा और भी अगर इसमें एडिटिंग करनी है, कि सपोज मुझे यहाँ से राइजर हटाना है, ओनली मुझे ट्रेड का ही पार्ट दिखाना है, तो आप यहाँ से राइजर्स को यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। अगर आप राइजर यहाँ से अनचेक करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका राइजर आप देखिए यहाँ से आपका राइजर यहाँ से रिमूव हो गया, ओनली आपका ट्रेड ही है। दिख रहा है सर? क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप अपने स्टेयरकेस को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे सपोर्ट्स में चेंज करना है, जैसे थोड़ा सा इसका मटेरियल ही मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट वाइट मैच कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे जैसे ट्रेड के अंदर चेंज करना है कि ट्रेड की थिकनेस आपको क्या रखनी है, आप यहाँ से ट्रेड की थिकनेस आप दे सकते हो। आपको यहाँ से नोजिंग लेंथ आपको कितना रखना है, आप बाहर के साइड्स कितना आप नोजिंग निकालना चाहते हो, 1 इंची आपको कितना, बाय डिफॉल्ट है आपका 1 इंची है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा यहाँ से नोजिंग आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हो। देन आप क्लिक करो ओके, एंड देन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का आपको रहेगा। ठीक है, तो आप नोजिंग आप जितना आप दिखाना चाहते हैं, इसकी भी आप थिकनेस जो भी रखना चाहते हैं, आप सब डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हेलो, इसको कर्व। इसको कर्व करना हो तो हम्म, ठीक है सर, वो भी अभी बताते हैं कर्व करना है तो कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर स्ट्रिंजर पे अगर मुझे चेंज करना है, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है सपोर्ट्स। आपको राइट सपोर्ट्स में आपका स्ट्रिंजर क्या है, अभी क्लोज्ड है। अगर मुझे इसको ओपन दिखाना है तो यहाँ पे ओपन दिखा सकते हैं। लेफ्ट सपोर्ट को भी अगर मुझे ओपन दिखाना है तो यहाँ से दोनों को भी अपन ओपन दिखा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको चेंज आपको दिखेगा। ठीक है सर, दिख रहा है? ओके, तो आप कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। आपको अगर सपोर्ट्स में अगर चेंजेस करना है तो आप कुछ इस तरह का सपोर्ट्स आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट। अब जैसे आपको कि ये जो स्टेप्स है वो आपको कर्व करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्टेयरकेस को। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट स्टेयर्स का। ठीक है, आप यहाँ से एडिट स्टेयर्स पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप एडिट स्टेयर्स पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, वापस से आपका सेम टूल्स एक्टिवेट हो जाता है जो कंपोनेंट के साथ है। तो अगेन आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगेन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन एक्टिवेट होता है कन्वर्ट का। ठीक है, आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना है। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। देन आपका यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट होता है एडिट स्केच। ठीक है, आप एडिट स्केच पे क्लिक करें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको जैसा भी आपको इसका शेप चेंज करना है, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे कर्व करना है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको राइजर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि अपन राइजर्स क्रिएट कर रहे हैं और मुझे आर्क शेप में चाहिए कर्व टाइप। तो मैं यहाँ से कर्व फॉर्म कर सकता हूँ। आपको जो भी आपको रेडियस का कर्व फॉर्म करना है, ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। और भी अगर मुझे इसके स्टेप्स अगर कर्व करने हैं तो और भी यहाँ से अपन डिलीट करके यहाँ से कर्व शेप अपन फॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो आपका ये लाइन है, जो आपका पाथ है, उसको आपको यहाँ तक ज्वाइन करना है। ठीक है। और देन फाइनली इसको फिनिश करेंगे तो आपको उसका शेप आपको कर्व आपको अगेन फिनिश करना है, और देन आप इसको 3D में देखें। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है। ठीक। और इसी को अगर मुझे एलिवेशंस में देखना है तो आप यहाँ से एलिवेशंस में भी देख सकते हैं आप स्टेयरकेस को। ठीक है। और इसका वेल साइज को कम करना है तो क्या सर? जो दो स्टेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम करना है। उसको आपको कम करना है तो आप उसको भी डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना है, देन सेम आपको एडिट स्टेयर्स पे आपको क्लिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं एडिट स्केच करके। ठीक है। आप सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसको दे सकते हैं। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है ना, आप डिस्टेंस दे रहा है आपको 10 इंची, तो आप इसके हिसाब से आप जैसा चाहे वैसा आप कम कर सकते हैं। नहीं, राइट। ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये जैसे एक जा रहा है, अब जा रहा है एक, और दूसरा भी एक, दो फ्लाइट्स है ना, एक फ्लाइट ये वाली है, एक हाँ दो फ्लाइट्स है। हाँ इन हाँ, दो फ्लाइट के बीच में जो गैप है, ये वाली गैप। हाँ ये वाला गैप, हाँ। हाँ, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे इसको सेलेक्ट करके मैंने एक्टिवेट कर रखा है ना, तो आपका हाँ इधर वाला एक्टिवेट हो रखा है। अब जैसे आपको स्टार्टिंग में जब आप क्रिएट करेंगे ना उस टाइम, तो हाँ। उस टाइम आपसे पूरा का पूरा कंप्लीट स्पेस आपका लेगा। जब आप फिनिश करोगे, ठीक है, तो उस केस में आप सेलेक्ट करके फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है ये। ठीक है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको डिस्टेंस रखना है। तो स्टार्टिंग में ही जब आप बनाएंगे तो उसी टाइम आपको एडिटिंग टूल्स आपको ये स्टार्ट कर देगा जब आप बनाते हैं ना उस टाइम। हम्म। जैसे वापस से मैं अगर इसको बनाता हूँ, ठीक है, आपको कितना यहाँ से रखना है डिस्टेंस, आपका ऊपर देख रहे हैं आप डिस्टेंस आपका वो लेके चल रहा है 3 फीट 6 इंच। आपको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको कितना रखना है, आप यहाँ से ले सकते हैं, वापस आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप फिनिश करेंगे, ठीक है, तो ये आपसे अब देख रहे हैं आपका ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। आपको कहाँ से चेक करना है, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप चेक करना चाहते हैं, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक। ठीक है। आप अगर इसको चेंज करेंगे कि मुझे आपको 2 फीट रखना है, तो आपका ये चेंज हो जाएगा, आपका 2 फीट हो गया। राइट। ठीक। और देन जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, ये आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर मेरे को डायरेक्टली अगर स्ट्रेट स्टेयर्स केस बनाना है तो मुझे, तो डायरेक्टली आप यहाँ से स्ट्रेट स्टेयर केस आप दे सकते हैं। ठीक है। और देन फाइनली फिनिश करेंगे, आप यहाँ से 3D में आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर कुछ अगर चेंजेस करना है जैसे, तो आप सेलेक्ट करें, यहाँ से एडिट टाइप में आपको जाना है कि मुझे यहाँ से राइट सपोर्ट और लेफ्ट सपोर्ट को यहाँ पे नहीं रखना है, तो आप इसको नन पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे लेफ्ट सपोर्ट भी यहाँ पे नहीं देना है, तो इसको भी आप यहाँ से नन दे सकते हैं। ठीक है। और मुझे मिडिल सपोर्ट यहाँ से ऑन करना है, और मिडिल में मुझे 2 सपोर्ट डालने हैं, तो आप 2 सपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो सपोर्ट है वो आपका मिडिल में डल गया। ठीक है। और अगर इसके प्रोफाइल में, इसके मटेरियल वगैरह में अगर चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करें,
यहाँ से आपका मटेरियल के लिए इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से मटेरियल आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं सपोर्ट्स के लिए यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी मटेरियल यहाँ पे अप्लाई करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका विड्थ कितना रखना है, इसका टोटल डेप्थ आपको क्या देनी है, आप सारे पैरामीटर्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी आप मटेरियल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस से अगर मुझे चेंजेस करना है तो सेम वापस से वही चीज आपको यहाँ से सपोर्ट अनचेक करना पड़ेगा। वापस से आपको अगर ओपन रखना है, क्लोज रखना है, आप यहाँ से दे सकते हैं कि स्ट्रिंजर आपको किस तरह का आपको फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और इसका भी अगर मटेरियल मुझे यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से मटेरियल आप चेंज कर सकते हैं सेम। ठीक है सर। और अगर आपको यहाँ से फ्लिप अगर दिखाना है तो आप एडिट स्टेयर्स केस पे आप जाते हैं तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको फ्लिप का ऑप्शन दिखाता है। आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं स्टेयर केस को। ठीक है, और देन फाइनली फिनिश। अब ये हो गया। अब इसके ऊपर अगर इन केस मुझे स्टेयर केस के ऊपर अगर रेलिंग्स फॉर्म करना है, अगर मुझे इसके ऊपर अगर स्टेयर केस के ऊपर अगर रेलिंग्स फॉर्म करना है कि अब मुझे यहाँ पे रेलिंग्स वापस से देना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेलिंग का। ठीक है, रेलिंग के अंदर ऑप्शन आता है प्लेस ऑन स्टेयर और रैंप। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपसे पूछेगा कि आप रेलिंग कहाँ पे लगाना चाहते हैं, आप ट्रेड पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप स्ट्रिंजर पे अप्लाई करना चाहते हैं। अभी अगर स्ट्रिंजर पे अप्लाई करना है आपको जस्ट स्टेयर केस पे क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन आप 3D व्यू में देख सकते हैं आपका रेलिंग लग गया। ठीक है, आपके स्ट्रिंजर के ऊपर आपका रेलिंग अप्लाइड किया हुआ। ठीक है सर। अगर इनकेस वापस एक साइड का डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। अगर रेलिंग्स में चेंजेस करना है तो वो भी अभी कैसे करेंगे। अगर इनकेस अगर यहाँ पे नहीं चाहिए, स्ट्रिंजर पे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे ट्रेड पे अप्लाई करना है तो यहाँ से ट्रेड सेलेक्ट करेंगे और देन स्टेयर केस को सेलेक्ट करेंगे, आपका रेलिंग्स ट्रेड पे अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, आप 3D व्यू में आप देखेंगे तो अब जो इस रेलिंग से वो आपका ट्रेड पे अप्लाई हो रहा है। देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि इस रेलिंग से रिलेटेड अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है, रेलिंग में अगर मुझे चेंजेस करना है तो आपको रेलिंग को सेलेक्ट करना है। रेलिंग को सेलेक्ट करने के बाद सेम आपको यहाँ से एडिट टाइप का ऑप्शन है, आपको यहाँ से जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बलूस्टर्स प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बलूस्टर्स प्लेसमेंट, आप यहाँ से एडिट करेंगे आप बलूस्टर्स पे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज बलूस्टर्स पर ट्रेड ऑन स्टेयर्स। आप इसको ओपन कर चेक कर देंगे कि आप जो बलूस्टर्स है वो मुझे एक ही यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर हर ट्रेड पे एक ही आप अगर बलूस्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई एंड ओके एंड देन अप्लाई एंड ओके। अब देखिए नेक्स्ट आपका हर ट्रेड के ऊपर एक ही बलूस्टर्स अप्लाई हो रहा है। जो रेल्स है वो आपके हिसाब से यहाँ पे एक ही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग वाले ट्रेड में आपके दो हैं। दो इसलिए हैं क्योंकि ये आपका एक होता है स्टार्ट रेल और एक आपका एंड रेल होता है सर। ठीक है, तो इस वजह से आपके दो बलूस्टर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आप स्टार्ट पे देखिए और आपके एंड पे भी आप देखेंगे तो वहां पे भी आपके दो हो रहे हैं। देख रहे हैं, क्योंकि एक आपका यहाँ पे जब आप रेलिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए एक आपका स्टार्ट और एंड आपको दोनों चीजें दिखती है। देख रहे हैं, एक आपका स्टार्ट पोस्ट है, एक आपका एंड पोस्ट है और एक कॉर्नर पोस्ट है। तो स्टार्ट पे भी आपका एक चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नन पे क्लिक करें, स्टार्ट और एंड पे दोनों पे मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हट गया, अब एक ही चीज दिखा रहा है। आप देख सकते हैं स्टार्ट पे भी एक ही है और एंड पे भी एक ही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे इसके रेल्स में अगर चेंजेस करना है, या फिर आप यहाँ से दो चीजें और हैं कि एक आपका टॉप रेल्स है, एक आपका हैंड रेल्स है। ठीक है, हैंडल्स 1, हैंडल्स 2, अगर इन सब में अगर चेंजेस करना है, ठीक है, कि मुझे यहाँ पे इसका हाइट जो दे रखा है वो 3 फीट है, यहाँ से इसका टाइप जो चेंज करना है तो आप टाइप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको किस तरह का टाइप रखना है, अगर आप यहाँ पे मटेरियल दिखाना चाहते हैं हैंडल्स का, तो आप यहाँ पे मटेरियल भी आप दिखा सकते हैं, आपको किस तरह का मटेरियल आपको देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह का अगर मटेरियल मैं दिखाना चाहता हूँ जिससे कि विजिबिलिटी अच्छे से दिख जाएगी, एंड अप्लाई किया, अप्लाई एंड ओके। तो आप देखिए ऊपर का आपका जो मटेरियल है और टॉप रेल्स का आपका चेंज हो गया। ठीक है, और इसकी जैसे हाइट आपको अगर कम करनी है तो आप यहाँ से हाइट भी आप कम कर सकते हैं। अभी जैसे आपका हाइट है 3 फीट, ठीक है, आप यहाँ पे कम करना चाहते हैं कि मुझे 2 फीट पे अप्लाई करना है, तो इसको आप 2 फीट पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है सर, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। अगेन मैं एडिट टाइप में गया, सेम आपको ऐसे ही हैंडल्स के अंदर आपको यहाँ से टाइप में आपको दिखाना है, तो आप यहाँ से हैंडल्स में भी आप अगर मटेरियल चेंज करना चाहते हैं हैंडल्स का, तो आप यहाँ से हैंडल्स का भी मटेरियल आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हैंडल्स का कुछ मैं इस तरह का मटेरियल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसमें जो आपके बलूस्टर्स है, अगर उसमें मुझे चेंजेस करना है और भी कुछ अगर डिफरेंट टाइप्स के बलूस्टर्स आपको लगाने हैं, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे जो लगा हुआ है उसके हिसाब से अगर देखना चाहते हैं, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, और वापस से मैं स्टार्ट पोस्ट यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। और एंड पोस्ट भी मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे रेगुलर जो बलूस्टर्स है वो मुझे कुछ ग्लास पैनल टाइप चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ग्लास का पैनल 3 फीट 6 इंच में अप्लाई कर देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम वन टू अदर, एंड देन अप्लाई किया और ओके किया। तो आप देखिए यहाँ पे आपके ग्लास पैनल्स आपके डल गए, देख रहे हैं चेंज। क्लियर है? ठीक है, और अगर इसके अलावा और भी अगर बलूस्टर्स आप अगर इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आपको इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ता है आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अगर बलूस्टर्स और भी वेराइटी के अगर चाहिए, ठीक ठीक है, कि मुझे डिफरेंट वेराइटी के बलूस्टर्स अप्लाई करने हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाएंगे। सबसे पहले आपको इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको लोड फैमिली पे क्लिक करना है। ठीक है, और लोड फैमिली पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपका रेलिंग्स का एक आपको फैमिली मिलेगी। ठीक है, रेलिंग्स में आपको जाना है यहाँ से बलूस्टर्स पे। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बलूस्टर्स है, जैसे मुझे बलूस्टर्स मेरे को इंसर्ट करवाना है, लोड करवाना है, तो मैं एक इस तरह का बलूस्टर यूज कर रहा हूँ पोस्ट नोवेल के फॉर्म में। एक ये मेरा रहेगा, एक मेरा स्क्वायर बॉल में ले लेता हूँ। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं पैनल ग्लास डब्लू ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको ओपन कर लिया।
ठीक है, यहाँ से आपका इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको वापस से सेम रेलिंग्स को आपको सेलेक्ट करना है। रेलिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको अगेन एडिट टाइप में आपको जाना है और सेम आपको यहाँ से बलूस्टर स्पेसिमेंट्स को एडिट करना है। अब जैसे मुझे स्टार्ट पे कुछ अलग तरीके का चाहिए, स्टार्ट पे मैंने जैसे यहाँ पे इंपोर्ट कराया था कि नावल का, तो मैं यहाँ से पोस्ट नावल ले लेता हूँ और एंड पे मैं कुछ डिफरेंट जैसे स्क्वायर बॉल जो है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे जो ग्लास पैनल है, ठीक है, यहाँ पे मैं जो आपका ग्लास ब्रैकेट जो मैंने यूज किया है यहाँ पे 450 mm, वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ इसको 800 mm पे। ठीक है, और देन मैंने इसको अप्लाई किया एंड देन ओके, अप्लाई एंड ओके। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे स्टार्ट पे आपको कुछ अलग तरीके का आपको दिख रहा है। आपका चेंज हो गया क्या, ये दिख रहा है? ओके, और आपको जो यहाँ पे आपको ग्लास ब्रैकेट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने ग्लास का जो लगाया पैनल। ठीक है, और ऊपर की तरफ भी अगर देखेंगे, बट ये आपका जो ग्लास पैनल है लास्ट वाला जो है वो आपका बाहर निकल रहा है, तो थोड़ी सी साइज आपको और बढ़ानी पड़ेगी या फिर, ठीक है, या फिर आपको यहाँ से एडिट पास करके आपको रेलिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, कि आपको किस तरीके से रखना है। अब जैसे वापस से अगर मेरे को चेंज करना है कि जो मैंने एंड पे जो लगाया वो मेरे को सेंटर में रखना है। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ से एडिट टाइप पे गया, सेम बलूस्टर स्पेसमेंट्स में गया, यहाँ से स्टार्ट और एंड पे मैं सेम नवेल पोस्ट ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्क्वायर बोर्ड। ठीक है, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया 1.5 फीट पे, अप्लाई एंड ओके, अप्लाई एंड ओके। आप देख सकते हैं, दिख रहा। तो आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अप्लाई करना है। और जैसे एक कॉर्नर पे भी है, तो अगर मैं यहाँ से एल शेप अगर स्टेयरकेस अगर बनाता हूँ तो आप कॉर्नर पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ से स्टेयरकेस बनाया। ठीक है, देन इसको मैंने फिनिश किया यहाँ से। और यहाँ से मुझे इसके रेलिंग्स में आप देख सकते हैं। अब जैसे मुझे कॉर्नर पे अगर मुझे कुछ अलग तरीके का लगाना है, कॉर्नर पे भी मुझे सेम यही चीज देना है, तो आप यहाँ से एडिट टाइप में जाए, यहाँ पे एक आपका कॉर्नर पोस्ट आ रहा है, यहाँ पे भी आप सेम नवेल को आप यूज कर सकते हैं। अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई किया और ओके किया। तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पे भी आपका सेम वही चीज आ गया। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक। ठीक है, तो जंक्शन पे दो पोस्ट क्यों आई है? दो पोस्ट इसलिए आ रही कि मैम कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो कॉर्नर अप्लाई हो रहा है ना, एक तो इधर से जा रहा है, इसके लिए एक कॉर्नर फॉर्म हो रहा है जो इसके सामने का है, और वापस यहीं से रेलिंग स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपका ये दो पोस्ट यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसकी आप साइज कम करेंगे तो आपको यहाँ पे दो नहीं दिखेगा, आपको सिंगल ही दिखेगा। फिर एक आपको ये सीधे का डायरेक्शन से और एक इधर साइड का जा रहा है, इसलिए आपके यहाँ पे दो कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको दो चीजें दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर मुझे स्पाइरल स्टेयरकेस अगर बनाना है, ठीक है, तो सेम आपको यहाँ से स्टेयरकेस पे आपको क्लिक करना है,
यहाँ से आपका स्पाइरल स्टेयरकेस है, फुल स्टेप। ठीक है, आपको जहाँ से भी स्टेयरकेस स्टार्ट करना है आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका ये फुल स्टेप स्पाइरल स्टेयरकेस है। ये आपका स्पाइरल स्टेयरकेस है। ठीक है, अगर सेंटर एंड स्पाइरल स्टेयरकेस फॉर्म करना है तो सेम आप यहाँ से सेंटर एंड स्पाइरल स्टेयरकेस भी आप यहीं से आप फॉर्म कर सकते हैं कि आपको जो भी स्टेप्स आपको लेना है, आपको सेंटर देना है, देन आपको यहाँ से एंड आप दिखा दो कि मुझे यहाँ से लेके यहीं तक मुझे स्टेयरकेस आपको फॉर्म करना है। आपको जितने नंबर ऑफ स्टेप एंड देन आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका सेंटर एंड स्पाइरल स्टेयरकेस। और सेम अगर विंडर बनाना है तो आप यहाँ से विंडर स्टेयरकेस आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका एल शेप विंडर है। ठीक है, ये शेप विंडर है। ठीक है, आप 3D व्यू में देखिए। ये कोई लैंडिंग आपका नहीं मिलेगा, ये सारे आपके स्टेप्स ही रहेंगे जितने भी हैं। स्टेयरकेस और रेलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो सर आप पूछ लीजिए। कोई डाउट वगैरह है सर स्टेयरकेस में, कोई और भी कुछ क्वेरी हो तो? सोनू जी, इसको हमें